किससे एक्सपेक्टेशंस करेंगे? इस देश के नागरिक हैं तो इस देश की सरकार से ही तो उम्मीद करेंगे। नहीं, सरकार से उम्मीद करना एक अलग चीज है और सरकार की जिम्मेवारी एकदम डिफरेंट चीज है। और सरकार अगर बनी है मुल्क में तो उसकी जिम्मेवारी है इकोनॉमी को डायरेक्शन देना, और बजट उसका सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। हम लोग इतने दिन से सब देख रहे हैं और बार बार बात करते हैं, जैसे जीएसटी के रिफॉर्म्स की बात बहुत हो रही है। जीएसटी का रिफॉर्म नहीं था, वो करेक्शन था बेसिकली। और पेट्रोलियम डीजल सारा कुछ अभी वैसे ही पड़ा हुआ है, जो सबसे बड़ा इशू है। 3 लाख करोड़ रुपया लगभग सरकार हर साल वसूल रही है अभी पेट्रोलियम डीजल से। मैं मानता हूं कि वो गैरकानूनी वसूली है। अगर दाम गिरे हैं बाजार में तो आप उसको पास करिए। टैक्स में क्यों नहीं आ सकता पेट्रोल? शराब को आप ले आ सकते हैं, तंबाकू को ले आ सकते हैं, बाकी सब चीजों को ले आ सकते हैं, तो पेट्रोल में ऐसा क्या है? तो पेट्रोलियम कब आएगा? मैंने जीएसटी आए हुए 10 साल हो गया, उसको आप क्यों नहीं ले आ रहे हैं? और जीएसटी आप कह रहे हैं कि अब जीएसटी रिफॉर्म कर दिए। तो इस किस्म के बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत थी, बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत है। उनसे सरकार क्यों डरती है? जिसमें आम आदमी का कहीं भला होगा, उसको आप छेड़ना नहीं चाहते, छूना नहीं चाहते, उसकी चर्चा कहीं नहीं है। आप बाकी सब चीजें कर लेंगे, वो आप करने को तैयार नहीं है। इनकम टैक्स में भी पुराना रेजिम और नया रेजिम, अब ये दोनों रेजिम अब चलाने की क्या जरूरत है, जब एक रेजिम आपने नया ला दिया। और पुराने रेजिम में अभी दसियों ऐसे फायदे दिए हुए हैं जो लोग उसको उठाते रहे हैं। हमने देखा है कि ये जो फैक्ट्रियों में पुराना पड़ने का जो पैसा होता है उसका डिप्रिसिएशन की काउंटिंग भी 2 तरह से होती है। और उस काउंटिंग में भी जो बड़े होशियार सीए हैं वो आपको लगातार फायदा दिलाते हैं, और कहीं परसेंटेज से होता है, कहीं एक हिस्से से होता है। तो इस तरह की दोहरी व्यवस्था एक देश में क्यों चला रहे हैं? अगर आप बहुत सोच के ले आए हैं इनकम टैक्स का लॉ, तो नया ले आए हैं, बहुत अच्छी बात है, उसको लागू करिए, उसके पुराने का फिर हिसाब खत्म करिए। तो इस तरह की चीजें मुझे लगता है कि कुछ लोगों को छुपाने के लिए, कुछ के लाभ को बचाने के लिए, कुछ को नया लाभ देने के लिए ये चल रहा है। ये सारे लोगों की चिंता नहीं है। और उसके बाद आप ये मान लीजिए कि ये 2 कदम उठा के आपने इकोनॉमी को सारा डायरेक्शन दे दिया है, तो अभी कम से कम मैं तो टैक्स की उम्मीद नहीं कर रहा था कि टैक्स कम होगा, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि जो संकट दिख रहा है अभी उन पे सरकार कुछ करेगी। वो बहुत माइनर हुआ है, उसमें हुआ भी है तो बहुत माइनर किया गया है, वायदा पे आधा % बढ़ाया है। तो लेकिन जो आने वाला संकट है अभी नई संधि से, जो दुनिया में अब जो नए किस्म के की स्थितियां बनी हैं, चीन से व्यापार 1 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया है हमारा घाटा। सब बारे में कोई बात ही नहीं हुई है, कोई बात, और बजट में नहीं बात होगी तो और कहाँ बात होगी? अगर बजट के स्टेटमेंट में वित्त मंत्री ये चीजें नहीं डिस्कस करती हैं और उसकी चर्चा आगे के डायरेक्शन बताने में नहीं करती हैं, तो और कहाँ ये चर्चा होगी? किसानों की बात बोल रहे थे हमारे साथी, लेकिन किसानों भर का मामला नहीं है ये। सर्विसेज सेक्टर, गिग वर्कर्स, बाप रे, इस मुल्क में गिग वर्कर्स की क्या हालत है और किस तेजी से उनकी संख्या बढ़ी है। और आप लेबर लॉ को एक्ट को हटा के वो संहिता बना रहे हैं, कोड बना रहे हैं, पूरा लेबर लॉ आपने खत्म कर दिया। हमारे तो बहुत लंबी ट्रेडिशन आयुर्वेदा के, लेकिन केरला का नाम नहीं सुना। फिशर कोकोनट तो शायद केरला ही हो सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में भारत का सबसे ज्यादा बड़ा केरला कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट तो केरला ही है। तो वो तो होना चाहिए, वैसे भी फिशरीज में हमें कुछ बेनिफिट होना चाहिए। लेकिन जब शिप रिपेयर के बारे में बोला और वाराणसी और पटना के बारे में बोला, केरला के बारे में कुछ नहीं सुन सका, तो ये सब हमें जरा सा आश्चर्यजनक है। लेकिन ये भी कहूँ कि शायद डिटेल्स बजट डॉक्यूमेंट में होंगे, पढ़ा नहीं, अब तक सिर्फ भाषण सुने हैं। भाषण में तो बहुत कम डिटेल्स है जो हमें जरूरी है। चलिए, शशि थरूर साहब हमारे साथ हैं। विकसित भारत का रास्ता स्पष्ट करता है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां टेक्नोलॉजी, जहां किसानों के लिए, दिव्यांगों के लिए, आयुर्वेद के लिए और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत और तेज गति से आगे बढ़ाया है। मैं अभिनंदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, निर्मला जी का
ये विकासशील बजट है और देश की प्रगति को और आगे बढ़ाएगा। मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत फोकस किया गया है। बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग पर, और जो नए नए पूरे आइटम का इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, मोबाइल फोन, बाकी चिप्स, और इसके अलावे जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि टायर 2, टायर 3 सिटीज में कॉर्पोरेट मित्र की जो बात की गई है वो काफी एक नई सोच है। तो अभिनंदन, बहुत अभिनंदन।